है दोस्तों। आज हम लोग BSSC का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि प्रथम आलंग मैसूर युद्ध, प्रथम आलंग मैसूर युद्ध 1766 से 1769 की समाप्ति की किस संधि के तहत हुई थी। ठीक है, किस संधि के तहत हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, मद्रास की संधि। किस संधि के तहत हुई थी? मद्रास की संधि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता की किस केंद्र से सिंधु सभ्यता के किस केंद्र से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के किस केंद्र से घोड़े की अस्थियों की अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, सुर क्या कोटदा हो जाएगा, सुर कोटदा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाडा ग्रेनेडा ग्रेनेडा द्वीप निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। ग्रेनाडा द्वीप निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कैरेबियन सागर हो जाएगा, कैरेबियन सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है कि 19 जुलाई 1969 को वाणिज्य बैंकों की, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को वाणिज्य बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के तहत कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 14 हो जाएगा। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अब पांचवें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, चेन्नई। चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या? एक कृत्रिम बंदरगाह है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से किस महाद्वीप जाना जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि राज्यपाल को आदेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या दिया गया? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा? बी, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, सॉरी आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सरकार की हत्या योजना, सॉरी केंद्र सरकार की हृदय योजना, कौन सा? केंद्र सरकार की हृदय योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की हृदय योजना का संबंध किससे है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोग का है तो किससे संबंधित है? ठीक है, केंद्र सरकार की हृदय योजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग, ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष किया गया था।
प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। 2015 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग। 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि इंदु प्रकाश नामक क्या अलंग, ठीक है, इंदु प्रकाश नामक अलंग मराठी साप्ताहिक पत्र का, ठीक है, कौन सा नामक अलंग मराठी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि रामपुर हो जाएगा। किस जिले में स्थित है? रामपुर में स्थित है। कहाँ पे? रामपुर में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि किसे उर्दू खड़ी बोली और क्या तबला का जनक माना जाता है? किसे उर्दू खड़ी बोली और तबला का जनक माना जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, अमीर खुसरो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा? सी, 30 वर्ष है। कितनी आयु है? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति ने की? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति ने की? तो ठीक है, समिति ने की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि सीयू रामन समिति हो जाएगा। सीयू रामन समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है अवध के प्रथम नवाब कौन थे? अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो अवध के प्रथम नवाब कौन था? वीर। कौन सा? वीर, यानी कि सआदत खां था। कौन थे? सआदत खां थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, 15 जून। 15 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख क्या खनन फसल कौन सी? बिहार के प्रमुख खनन फसल कौन सी है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, चावल है। बिहार के प्रमुख खनन फसल कौन सी है? चावल है। कौन सा? चावल है। चलिए
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन शामिल है। क्या शामिल है? कृषि एवं पशुपालन शामिल है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना किसने किस वर्ष हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1982 में हुआ था। आयात निर्यात बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है। बाईस नंबर क्वेश्चन है कि सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्या सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, काठमांडू हो जाएगा। कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, बलबन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, बलबन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, टीपू सुल्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने की थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 20 मई 2025 को किस राज्य को क्या आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम।